जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज ज्येष्ठ माह के 8वें अध्याय में आप श्रवण करेंगे कृष्ण तीर्थ और भगवान वेंकटेश्वर के महात्म्य के बारे में। साथ ही आप जानेंगे सभी पापों का नाश करने वाले पाप नाशक तीर्थ की महिमा और भद्रामती ब्राह्मण के चरित्र के बारे में। तो चलिए भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाकर साथ ही भगवान श्री विष्णु के जयकारे के साथ शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, सब पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है उसका महात्म्य अब तुम श्रवण करो। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वह सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति एक सा भाव रखने वाले, जीवात्मा, तपस्वी और जितेंद्री थे। पर ब्रह्म में निष्पाद तथा एकमात्र ब्रह्मत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या की। वह अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते थे। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई सौ वर्ष बीत गए। उनके सब अंगों पर वाल्मीकि की मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित कर लिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में लीन रहे। उन्होंने वाल्मीकि की कोई परवाह नहीं की। इंद्र ने तपस्या करते हुए उस मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि ढह गया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वह विंतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट हो भगवान इस प्रकार बोले, हे रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में जाना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को शुद्ध करने वाला माना जाता है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों से ये कृष्ण तीर्थ का महात्म्य मैंने बतलाया है, जो इसके श्रोता और वक्ता दोनों को विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन तुमसे करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है वही त्रेता युग में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीने में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं उन्हें एक एक पल में ही वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना होकर मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ, सब देवता, मुनि और पितृ विद्यमान रहते हैं। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंद में विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है।
उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती, जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश का दर्शन एवं पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और वह ही कृतार्थ माने जाते हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्म हत्या और 10,000 मदिरापान के पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग लोक का राज्य चाहते हैं, वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वह सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से अथवा भय से भी महादेव वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करता है, वह इस लोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। वेंकटाचल निवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सब पापों को दूर कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहली भक्ति है भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह का भाव रखना। दूसरा, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते रहना। चौथा, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही समर्पित कर देना। पांचवा, भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना। छठा, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति एवं भगवत प्रेम जनित विकार का स्फुरण होना। सातवां, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना तथा आठवां, वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही रूप से हो जाती है। सन्यासियों और निष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र स्वर्ण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से ही मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले आते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सब पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसकी समानता इस भूतल पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन हैं तथा सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन्य सब का आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि का 2 घड़ी चिंतन कर लेने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित हो जाता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया है जो मैंने। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है, वह भगवान वेंकटाचल की सेवा का फल प्राप्त कर लेता है। वेंकटाचल पर चढ़ने के पूर्व उस पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे स्वर्णाचल, हे महापुण्यमय, सर्वदेव सेवित गिरिश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझ
पाप चेता पुरुष के इस पापों का आज आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटाचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय स्वामी पुष्कारिणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात पितरों को पिंड दान करें। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और नरकवासी पितृ भी स्वर्ग में चले जाते हैं। तदंतर उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशन नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ उत्तर दिशा में है। वहां स्नान करने से मनुष्य बैकुंठ धाम को चला जाता है। पूर्व काल में भद्रमती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे, परंतु वह बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन भी नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया हुआ था। उनकी 6 स्त्रियां थीं, कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मलिनी और शोभा। ये सब उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वह सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को क्षुधा से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगा। हाय भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित जीवन को भी धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धनाभाव के कारण अतिथियों का सत्कार न हो पाता हो। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतान वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह निर्दयी हो या दयावान, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पंडित तथा सब धर्मों से युक्त हो या धर्महीन, यदि वह ऐश्वर्य के गुण से युक्त है तो पूजने ही योग्य होता है। अहो दरिद्रता बड़ा भारी दुख है। उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत हुए मनुष्य क्षण भर में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वह समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया उनके लिए ये संपूर्ण जगत दासी के तुल्य है। अहो दरिद्रता महान दुख है और महान दुख है। उसमें भी पुत्र और स्त्रियों का अधिक होना तो और भी दुखदायी है। ऐसा उद्गार प्रकट करके सब शास्त्रों के अर्ध ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, हे भगवान मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्णमुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। हे महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के समीप नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो समस्त दुखों का निवारण तथा सब प्रकार की संपदाओं का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमिदान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा समस्त मनवांछित कामनाओं को देने वाला है।
भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषाचल पर जाकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि का दान दिया, जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उससे मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। हे महाभाग, आप भी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमि दान सब पापों का नाश करने वाला होता है। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जीविकाहीन, कुटुंबी एवं दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीड़ाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वह पूर्णतः धर्मपरायण थे। अपनी स्त्री के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्यों से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्नचित वाले इन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा, हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हुआ। ये कहकर सुघोष ने पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दान दे दी। उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। तदंतर भद्रमती अपने पुत्रों और स्त्रियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल पर गए। वहां स्वामी पुष्करिणी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने स्त्रियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वराह को नमस्कार करके वह भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पापनाशक तीर्थ में आए। फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी क्षत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमि दान दिया। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशक तीर्थ पर प्रकट हो गए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ कर दी। सबके कारण रूप आप भगवान को मेरा नमस्कार है। सबका पालन करने वाले आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको मेरा नमस्कार। दैत्यों का संहार करने वाले स्वामी आपको मेरा नमस्कार। जो भक्त जनों के प्रियतम, पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है तथा जो शंख चक्र गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को मेरा बारंबार नमस्कार हो।
क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को मेरा नमस्कार है। जिनके अनंत तेजस की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को मेरा नमस्कार तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, उन कृपालु श्री हरि को मेरा बारंबार नमस्कार हो। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को मेरा बारंबार प्रणाम है। जो कारण के भी कारण हैं, शब्दादि विषयों से रहित अभिष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में वास करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को मेरा नमस्कार। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले कच्छप रूपधारी भगवान आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको मेरा नमस्कार। वामन रूपधारी भगवान आपको मेरा नमस्कार। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको मेरा नमस्कार हो। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी भगवान आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो तथा नंदन नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको मेरा नमस्कार है। कमलकांत आपको नमस्कार हो। सबको सुख देने वाले आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दयानिधान भगवान श्रीनिवास ने वात्सल्य पूर्वक कहा, हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्त्रोत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सब भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पाप नाशक तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमि दान की महत्मा का आपको वर्णन कह सुनाया है। आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे आगे के अध्याय के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।